वृष का कृत्तिका, वृषभ राशि में कृत्तिका कितना है? एक पाद वहां पे था मेष राशि में, और वृषभ में बाकी तीन पाद है इसका। ओके, ये वृषभ का कृत्तिका अ, जो रिजल्ट देता है, इसमें भी तीन पाद को अगर आप अलग अलग कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है उतना अलग करने का। मैं ओवरऑल एक रिपोर्ट आपको दे दे रहा हूं। पहले अ, इसके स्वरूप यानी स्वभाव वगैरह जान लेते हैं, इसमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई जातक कृत्तिका वृषभ में, वृषभ राशि की कृत्तिका में पैदा होता है तो तेजस्वी बनेगा। उसका रंग श्याम होगा, मतलब हल्का काला जैसा, बट वो बहुत गुस्सीला होगा, गुस्से वाला। हाँ, इसमें एक कॉमन फैक्टर है अनुज, इसका भी नाभि बहुत गंभीर होगा, गहरा। अच्छा सर। ललाट बहुत सुंदर, एकदम सपाट, ऐसा लगता है जैसे माने ललाट में पता नहीं कितना कुछ विधि ने लिख दिया हो। सर ललाट ललाट का मतलब क्या होता है वैसे? ललाट का मतलब होता है कपाड़, जिसको बोलते हैं। अरे माथा, नॉर्मल हिंदी में जैसे माथा अच्छा, बोलते हैं ना, माथा, ठीक। ठीक है, ठीक है। माथे का लिखा हुआ बोलते हैं ना, माथे का लिखा हुआ वही है ललाट। ठीक है, कपाड़ भी बोलते हैं उसको। काल नहीं, सामने वाला हिस्सा, आंख के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, उसमें विधि ने क्या क्या लिखा, थोड़ा उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। ये लोग संसार में कर्तृत्व करने वाले होते हैं, हत्ता कर्ता विधाता जैसे बोलते हैं ना, एक लैंग्वेज। ये लोग कर्तृत्व करते हैं, ऑथोरिटेटिव। ये बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिमान, चतुर। चतुर मतलब ये नहीं माने शॉर्ट प्रवृत्ति वाला चतुर नहीं, बुद्धिमान वाला चतुर। ये लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं अपने घर संसार में उतना प्रिय नहीं हो पाते जितने बाहर में प्रिय होते हैं समाज में। मतलब जैसे मान लो, अगर मैं वृश्चिक का, सॉरी, वृषभ का कृत्तिका जातक हूं, तो घर वाले मुझे उतना पसंद नहीं करेंगे जितने मोहल्ले वाले, बाजार वाले या बाहर वाले करेंगे। ठीक है, इस तरह का मैटर है। अ, श्रवण मुनि का कहानी याद होगा, जो अपने माता पिता को कंधा पे लेके तीर्थ करवाने के लिए गए थे। जी 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 सर। पितृ मातृ भक्ति परायण। ठीक है, इनके तीन भारिया होते हैं। आजकल के दिन में ये स्थान काल पात्र के हिसाब से ये तीन भारिया तो माना नहीं जाएगा। अनुज, इस बात को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि स्थान काल पात्र भेद देश काल एस्ट्रोलॉजिकली, पात्र, ठीक है सर। देश काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो बदल जाता है। जैसे उन्होंने उस समय में लिखा था ये, आज से बहुत माने साल पहले, है ना, कई सौ साल पहले, तो वहां पे तीन भारिया कोई मैटर नहीं करता जी था। जी। लेकिन यहाँ आजकल के जमाने में तो तीन भारिया हो नहीं सकता है, बट ये तीन स्त्री से युक्त रहेंगे। ठीक है, हो सकता है एक अपनी भारिया हो, बाकी दो गर्लफ्रेंड हो। हाँ, बट इसमें एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। सप्तम भाव और पंचम भाव की विचारणीय बहुत जरूरी है।
सप्तम भाव और पंचम भाव का देख लेना, क्योंकि पंचम भाव प्रेम दिखाता है, सप्तम भाव भार्या दिखाता है जातक के लिए। ठीक है। आ, इनके दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र संतान होते हैं। और संतान भाव अगर देखा जाए तो इसमें तीन कन्या होते हैं, बट ये कन्याओं के लिए माने कन्याएं इनके कम होते हैं। होते तो तीन है, बट हानि भी होता है कन्याओं की स्थान में। बट हाँ, वहां पे जरूर वही फिफ्थ हाउस को देख लेना, पंचम भाव को, ताकि मतलब कन्या संतान की स्थिति या संतान की स्थिति एग्जैक्टली पता चल जाए। ठीक है अगर सर। बुध इनका अच्छा ना हो तो बिजनेस में इनको हानि उठाना पड़ता है। क्या अच्छा ना हो सर? बुध, अच्छा, बुध। बुध अगर अच्छा ना हो तो इनको बिजनेस में हानि उठाना पड़ता है। सप्तम भाव अगर अच्छा ना हो तो भी इनको बिजनेस में हानि उठाना पड़ता है। ठीक है। आ, ये लोग ना क्या बोलते हैं वो, जैसे पशुपालन होता है, पक्षी पालन, पक्षी पालन इनको बहुत मतलब, जैसे आजकल आता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, हैचरी, हाइब्रिड वाला जो मुर्गा उर्गा का खेती नहीं होता। मुर्गा पालन, मच्छी पालन, जो मछली का जैसे वो लगा लेते पूरा। नहीं नहीं नहीं, मच्छी पालन नहीं है, पर मच्छी नहीं, अच्छा, मुर्गा पक्षी, पालन। पक्षी, अच्छा, पक्षी पालन। पक्षी ठीक पालन। है सर। ठीक है। उसमें मुर्गा आएगा, बत्तख आ जाएगा, है ना, फिर ठीक वो है। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, तीतर वगैरह, जो भी मतलब जो भी पक्षी जैसे नॉर्मली जो मार्केट में जो बिकता है। हाँ, इसके सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से इनके हथेली पे वो मछली वाला साइन रहेगा, मत्स्य चिन्ह, मछली वाला साइन रहेगा। ये लोग भी राज अनुग्रह इनको भी मिलेगा। मतलब देश के, जैसे पिछली बार मैंने बोला था, राजपूज्य जिसको बोलते हैं, राजा का राज अनुग्रह मिलना, है ना। अभी तो राजा नहीं है, अभी तो हम गणतंत्र में रहते हैं, तो नेचुरली हमारे माने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा इनको। जैसे बड़े पद पे जाना। बड़े पद नहीं भी हो सकता है भाई। जैसे मान लो अच्छा। इनके काम इतने फेमस हो गए, इनको पद्मश्री मिल गया, है ना, मिलता है ना। जी जी जी। तो गांव गांव के लोगों को भी मिलता है। ये तो एक तरह से राज अनुग्रह हुआ। जैसे आप इसके बाद मैंने ये पिछले बार जो पद्मश्री पद्म भूषण जो मिला है, देखना कितना गांव के लोगों को मिला है ना। तो इस तरह का। अच्छा, इनकी जीवन की घटी घटनाओं के बारे में थोड़ी सी अध्ययन कर लें। प्रथम वर्ष, पहला वर्ष, प्रथम वर्ष 11 माह 11 दिन कष्ट पीड़ा भोग। 8 वर्ष 9 माह 7वां दिन मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भय। 32 वर्ष 9 माह और 9वां दिन आग, अग्नि भय, आग से खतरा। 41 वर्ष 7 माह तीसरा दिन पेट का दर्द। और ये पेट का ये जो दर्द होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसको सूल बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। सूल मतलब भयंकर पीड़ा। 47 वर्ष
11वां और 18वां दिन इनको स्किन डिजीज होता है। और स्किन डिजीज मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा टाइप का कुछ होता है। 49 वर्ष 9 माह और 8वां दिन वात रोग। 52 वर्ष 11वां माह और दूसरा दिन सर्प भय। 57 वर्ष 7 माह 22वां दिन टाइफाइड फीवर या त्रिदोष ज्वर। सान्निपातिक बुखार भी हो सकता है इनको। 78 वर्ष 2 माह और चौथा दिन अग्रहायण महीना होगा। अग्रहायण महीना होगा। अम, और डेट होगा उस महीना का 9 तारीख। एकादशी तिथि पड़ेगी। बुधवार होगा, चित्रा नक्षत्र होगा। और दिवा मतलब दिन के 22वां दंड में कोई भी या इधर सर्पाघात या इस तरह का कोई विष विष प्रयोग के जरिए इनका मृत्यु की घड़ी आएगी। बट इसमें भी वो कंडीशन अप्लाइड है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आयुर्विचार देखना आवश्यक है। आयुर्विचार करना आवश्यक है। चलो अब वृषभ का नेक्स्ट नक्षत्र रोहिणी। जैसे बृहद संगीता में मैंने बोला था, याद होगा आप लोगों को, रोहिणी देखने में बड़े सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। इन्होंने भी उस चीज से इनकार नहीं किया है, बट इनकी खुद की शोध जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जो भी जातक या जातिका, उनकी चेहरा यानी मुखश्री बहुत सुंदर, और इनके दंत भी, दांते भी बहुत सुंदर। आंखें और ललाट मस्तक दोनों बड़े होते हैं। अगर पिता माता की वर्ण कम्प्लेक्शन गोरा हो तो इनका एकदम बहुत गोरा चिट्टा इनका ये होता है, रंग होता है। अगर पिता माता सांवला हो, सांवला, तो भी ये गोरे होते हैं। इनका वर्ण कम्प्लेक्शन पिता माता से बेहतर होता है। ये लोग थोड़े वाक्य में कोई भी चीज को समझा नहीं पाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है बहु वाक्य व्ययी। बहु वाक्य व्ययी मतलब थोड़े बातों में ये कोई भी चीज को नहीं समझा पाते हैं, थोड़ा लैंग्वेज में। इनके एक सबसे बड़ा जो मेजर आइडेंटिटी होता है, ये बहुजन हिताय से काम करते हैं, प्रतिपालक बनते हैं। चाहे वो जमींदार बन के हो या कोई भी चीज बन के हो, ठीक है। आजकल तो ये सिस्टम नहीं रहा, जमींदारी वाला प्रथा नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग देश काल पात्र के अनुसार, स्थान काल पात्र के अनुसार हम लोग बोलेंगे कि ये बहुजन की प्रतिपालक बनेंगे। इससे ज्यादा हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगे।
इनकी प्रिय खान पान में मीठा आता है, मिष्टक इनको बहुत प्रिय है। कोई भी मिष्टक द्रव्य हो, माने कोई जरूरी नहीं कि वो रसगुल्ला हो या कोई और भी, कोई भी मिष्टक मिष्टक अन्न भी इनको बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ, इनके शरीर में वो जन्म जात चिन्ह जरूर होते हैं, जिसको बोलते हैं ना वो गत जन्म की निशानी, इनके शरीर में जरूर होता है। हथेली में मछली का साइन, मत्स्य चिन्ह होता है। और ये अधिक संपद का अधिकारी भी होते हैं। और इनके दोस्त सर्कल भी काफी लंबा चौड़ा होता है, और दोस्त सर्कल में अधिकतर बड़े ओहदेदार होते हैं। यह समाज के बहुत गुणी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, जिनको लोग मान्य करते हैं, वैसे इनके दोस्त श्रेणी में आते हैं, उस संप्रदाय के हैं। इनको कुल श्रेष्ठ बोला जाता है। कुल श्रेष्ठ मतलब इनके, मतलब कुल के ये सबसे उत्तम जातक या जाति का होंगे। क्षमा प्रिय, दीर्घकाय, लंबे होते हैं बहुत। बट इनका शरीर जो है ना वो पतला होता है, कुछ हद तक शनि के जैसे। जैसे हिरण की आंखें होते हैं ना, इनको बोला बोला जाता है मृग नयनी, या मृग नयन वाले। जातक हो तो मृग नयन वाले, मृग जैसा, मृग का देखे हो ना, हिरण का आंखें कितने खूबसूरत होते हैं। और अगर ये स्त्री हो तो फिर मृग नयनी होगी। इनके इसी आंख को ही देख के ना दूसरे प्रभावित होते हैं, और नजदीक आने की प्रेम मतलब संपर्क स्थापित करना चाहते हैं इनके साथ। ये लोग ज्यादातर गवर्नमेंट नौकरी करने वाले होते हैं, और बड़े ओहदे पे भी होते हैं। इनका यश भाग्य बहुत ज्यादा होता है। मतलब यूं समझो वो हमारे यशोदेही एक मांगना होता है ना, भगवान सॉरी माता दुर्गा से, जसोदेही दिशो जही, एक मंत्र होता है ना, उच्चारण करते हैं हम। ये जस इनको जैसे कुट कुट के उन्होंने दे डाला हो। मतलब ऐसे ओहदेदार देखना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेना। अ, कुछ आईएएस ऑफिसर या कुछ आईपीएस ऑफिसर, वो देखना सोशल नेटवर्क में घूमते रहते हैं, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, समझ लेना कहीं ना कहीं रोहिणी के साथ इनका कनेक्शन है, किसी ना किसी रूप से। प्रैक्टिकली देख लेना। इनके एक और खास बात बताता हूं, इनके ना चेहरे पे मुहासे जरूर होते हैं। ठीक है। और पुराना घाव का कोई निशानी इनके शरीर में जरूर होता है। अ, उसको संस्कृत में व्रण बोलते हैं। व्रण मतलब होता है पुराना घाव, घाव, बड़ा घाव, बड़ा घाव। इनको अपने
औहदे के साथ साथ में इनको बिजनेस बहुत पसंद होते हैं। अब इनके जीवन में घटी घटनाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 वर्ष 2 माह चौथा दिन, शरीर में कष्ट। 8 वर्ष 7 माह 10वां दिन, शुक्र रिष्टि होता है इनके ऊपर। रिष्टि कभी पढ़ाऊंगा तो पूरी तरह से समझ लेना। चंद्र रिष्टि, शुक्र रिष्टि, ये सब सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, शिशु रिष्टि के बारे में। ठीक। और इस समय में, ये शुक्र रिष्टि होते समय इनका प्रस्राव जनित पीड़ा बहुत होता है। 14 वर्ष 7 माह 15वां दिन, शरीर में बहुत भयंकर पेन होता है। उसके बाद इनका जीवन सकुशल चलता है। फिर चला जाता है 48वां वर्ष 7वां महीना और तीसरा दिन। कोई भी, मतलब जिसका सींग हो, वैसा कोई जंतु के डर इनको सताता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा। जनरली भैंस वगैरह से ये भैंस वगैरह इस तरह का जो जंतु होते हैं ना, जो आमतौर पे इनको आघात करते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। या किसी ना किसी तरीके से इनके शरीर में अस्त्र प्रयोग होता है। 90वां वर्ष 90 वर्ष 2 महीना और प्रथम दिन, बृहस्पतिवार, कृष्णा नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, दिवा 22 दंड। इस समय में इनको काश जनित रोगों की वजह से, खांसी की वजह से इनकी मृत्यु होती है। बट हाँ, फिर वही देख लेना, आयुर्विचार कर लेना, क्योंकि जातक या जाति का उसके ग्रह अवस्थान की वजह से हो सकता है अल्प उम्र का हो, अल्पायु हो, मध्यायु हो, या अति अल्पायु हो, या दीर्घायु हो, या अति दीर्घायु हो सकता है। आयुर्विचार कर लेना। मैं एक ओवरऑल आपको एक ये दे रहा हूं, आइडियाज दे रहा हूं। महादेव जी भी, उन्होंने हर एक बात बोल के रखे थे, हर एक समय बोलते थे कि ये मेरा शोध है। बट आप लोग जब कभी भी इस शोध से अपने आप को, फिर अपना शोध इसमें इंक्लूड करोगे, तो आयुर्विचार जरूर कर लेना। मैं भी वही बोलता हूं, आयुर्विचार जरूर कर लेना। और वृषभ राशि का अंतिम नक्षत्र, जिसका 2 पाद होता है, वृषभ में मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र का पहला 2 चरण में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वो देखने में गोलू मोलू होते हैं ना, गोलू मोलू, सुडोल, ये लोग भी कुल श्रेष्ठ, बहुत बुद्धिमान, और इनका विचार, विवेचना,
सही समय पे कौन सी मतलब निर्णय करना है, इनको बहुत अच्छा से आता है। देव गुरुजन के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति परायण होते हैं लोग। देव मतलब उनके इष्ट देव। बहुजन प्रिय मतलब अनेकों लोगों के द्वारा ये मतलब क्या बोलते हैं, मान्यता प्राप्त माना जाता है कि बहुत सज्जन है। अगर इसमें इस नक्षत्र में पाप ग्रह का प्रभाव रहेगा तो ये व्यक्ति अत्यंत धूर्त होगा, सट होगा और अधिक बोलने वाला। नॉर्मल कैरेक्टर क्या है? ये लोग बचपन में सुखी होते हैं, युवावस्था में क्षमताशील होते हैं। इनके दो भार्या होते हैं, बट फिर वही देश काल पात्र का हिसाब कर लेना। अ, उन्नत नासिका युक्त मतलब इनके नाक बड़े अच्छे होते हैं देखने में। वो जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे पक्षी जो है, कौन सा तो नाम है, उसके जैसा देखने में लगता है। पैरोट पैरोट पैरोट, याद आ गया। इनके भुजाएं बड़े सुंदर होते हैं, राजप्रिय पर अल्पाहारी, आहार इनका कम होता है। श्याम वर्ण इनका भी है। इनको ना शिकार करना बहुत पसंद है, जंगल में जाते हैं। आजकल तो वो भी बंद हो गया, तो इसलिए अब फिर वही देश काल पात्र के हिसाब से आपको ये करना होगा। उसको वर्तमान दिन के अनुसार आपका बताना पड़ेगा, है ना, परिभाषित करना होगा। आत्मीय कुटुंब के बहुत प्रिय होते हैं लोग। इनके घुटनों का दर्द रहता है और सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से इनके भी हथेली में मत्स्य चिन्ह यानी मछली का निशान बना हुआ होता है। इनके जीवन की घटी घटनाओं का ब्यौरा थोड़ा सा पता कर लें। 3 वर्ष 3 माह 22वां दिन बच्चे का जो रोग होता है, शिशु रोग, वो उनको होता है, शिशु रिष्टि जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ आयुर्विचार करके अगर अ, मारक बाधक का साथ मिल जाए तो फिर हालत मुश्किल हो जाता है बहुत। उसके बाद अगर ठीक है, टिक गए तो 7 वर्ष 9 माह और 5वां दिन इनका पेट में दर्द होता है। 17 वर्ष 11वां माह 15 दिन राहु रिष्टि। याद रखना,
राहु रिष्टि का मतलब होता है कि अगर राहु के दशा अंतर्दशा ना भी चले तो भी राहु रिष्टि इनके अंदर आ जाएगा। माने हो सकता है जिस भाव में राहु अ, बैठा हो, या जिस भाव में राहु की दृष्टि हो, उस भाव को कनेक्टेड करके ये राहु रिष्टि को ला देगा। 25वां वर्ष, 7 माह, 18 दिन, स्किन डिजीज। 30 वर्ष, 5 माह, 13 दिन, प्रबल ज्वर। ज्वर इनका इतना प्रबल होता है उस समय, माने ये जनरली बचपन में मेनिंजाइटिस फीवर ज्यादा होता है, बट न्यूमोनिक फीवर हो सकता है इनको। 38 वर्ष, 5 माह, 7 दिन, आग से डर। 70 वर्ष, 7 माह, 5 दिन, 5वां दिन, दर्द, भयंकर पीड़ा, भयंकर वेदना। 83 वर्ष, 5 माह, 4 दिन। ये फागुन का महीना होगा, शुक्ला पंचमी, शुक्रवार, मृगशिरा नक्षत्र होगा, दिवा 8 दंड में इनका मृत्यु है। बट फिर वही कासन, टर्म्स एंड कंडीशन, आयुर्विचार आवश्यक है। वृषभ कंप्लीट। मिथुन शुरू करते हैं। मिथुन का पहला 2 चरण में कौन सा नक्षत्र आएगा? मृगशिरा ही, क्योंकि दो दो पाद यहाँ था, 2 पाद उधर होगा। 2 पाद वृषभ में था, 2 पाद आएगा मिथुन में। मिथुन का मृगशिरा कपोल स्थूला, कपोल स्थूला, मतलब इनका जो ललाट होगा ना, माथा होगा, वो बड़ा होगा। देखना, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनका माथा बहुत चौड़ा होता है और बाल उसके बहुत पीछे होते हैं, है ना? ये स्थूलः कपोल। सामर्थ्यवान, स्त्री प्रिय। हाँ, मैं तो वो चीज बोलना भूल ही गया था। ये बुध का अपनी क्षेत्र है, मृगशिरा, मिथुन राशि की। इसी के वजह से स्त्री प्रिय, क्योंकि इसके चरित्र में बाल सुलभ आचरण होते हैं और स्त्रियों को बहुत भाता है ये बात, माने बहुत ज्यादा स्त्रियों को पसंद है इनका। ये रूप कांति इनके बहुत अच्छे होते हैं। आ, परकिया, परकिया समझते हो अनुज? नहीं सर। परकिया मतलब होता है माने अपनी आ, धर्म पत्नी के अलावा दूसरे के साथ, मतलब वो माने परस्त्री जो है, एक्चुअली मैटर ऐसा होता है। परस्त्री मतलब दूसरे के शादीशुदा जो औरत है उन पे नजर होते हैं इनके, और परस्त्री के वश में आ जाते हैं लोग, ये नक्षत्र वाले। बट ये लोग बुद्धिमान होते हैं, कंजूस होते हैं, भयंकर कंजूस। इनको ना ठंड एकदम बर्दाश्त नहीं होता। ठंड से ये लोग मतलब
क्या हो जाते हैं वो, सिकुड़ जाते हैं, यूं समझ लो। इसलिए शीत वस्त्र इनका बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इनको तरह तरह का मतलब ठंड ठंड ठंडी का जो कपड़ा होता है इनको खरीदना पसंद आता है। ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, कृषि कार्य में बहुत पारंगत होते हैं लोग। श्याम वर्ण, दीर्घ केसी अगर स्त्री हो तो, बलवान अगर पुरुष हो तो, सुंदर दंत वाले, दोनों स्त्री या पुरुष दोनों ही, हथेली में मत्स्य चिन्ह युक्त, पुरुष हो तो द्विभारिया। यहाँ पे डुअलिटी यहाँ पे भी है। वैसे भी मिथुन, कन्या, है ना, धनु और मीन, ये तो डुअल साइन है ही है। खास करके इस नक्षत्र वाले, क्योंकि इसीलिए इन डिटेल्स बता रहा हूँ। किसी में 3 भारिया, किसी में 2 भारिया, है ना। बट यहाँ पे याद रखना, ये एक्चुअली मृगशिरा, जो मिथुन वाला मृगशिरा है, ये प्रथम भार्या के निधन के बाद दूसरी भार्या आते हैं इसमें। भार्या मतलब पत्नी। तो प्रथम पत्नी के निधन के बाद इनको फिर दूसरा शादी करना पड़ता है। और इनके केस में एक खास चीज होता है, वो इनके 3 पुत्र के निधन होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार में बोला था 3 कन्या का निधन होता है, वैसे इसमें 3 पुत्र के निधन हो। जीवन में घटी घटनाएं, उसके ब्यौरा, टाइम है ना अभी, हाँ। प्रथम वर्ष 9 माह 22वां दिन बल्लरिष्टि, चतुर्थ वर्ष 7 माह 18वां दिन वात रोग, 10 वर्ष 5 माह 10 दिन बुध बुधरिष्टि या बुधारिष्टि। हाँ, याद रखना, बुधारिष्टि तभी होगा अगर बुध बलवान नहीं होगा। बुध दुर्बल होने से ही होगा। अगर बुध दुर्बल ना हो तो बुधारिष्टि योग नहीं आएगा। 25 वर्ष 11 माह और तीसरा दिन जल से डर, 38 वर्ष 2 माह 9 दिन पेट में दर्द या पेट में अस्त्राघात, माने सर्जरी वगैरह कुछ। 75 वर्ष 2 माह 7 दिन उदर भंग। और इसी रोग से, ये उदर भंग रोग से ही इनका मृत्यु होता है। शुक्ला पंचमी, बुधवार, मघा नक्षत्र, दिवा 3 प्रहर में। वो अग्रहायण का महीना होता है। चलो नेक्स्ट फिर 8:30 बजे से कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाना सब।